जख्म को 30% तेजी से भरने वाली बरकी पट्टी इलिनॉय बाज़ जख्म बहुत देर से मंदमल होते हैं, ताहम अब एक बरकी पट्टी बनाई गई जो न सिर्फ 30% तेजी से जख्म को मंदमल करती है बल्कि जख्म की मालूमात मुसलसल किसी बैरूनी आले मसलन स्मार्टफोन तक भेजती रहती है। दिलचस्प बात यह है कि बैंडेज अपना काम मुकम्मल करने के बाद घुल कर खत्म हो जाती है। इस लचकदार हल्की फुल्की और पट्टी को जख्मी चूहों पर आजमाया गया और उसके शानदार नताज सामने आए, जिनमें जख्म 30% तक तेजी से ठीक हो गया। इसे नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के साइंसदान प्रोफेसर गुलर मोअम्मीर और उनके साथियों ने बनाया, जिसकी तफसीलात सार्थ एडवांसेस नामी जर्नल में शाया हुई हैं। बखसूस ये बूढ़े अफराद और ज़ियाबातिस के मरीजों के लिए एक रहमत है, जिनके मामूली जख्म भी दरीना नासूर बन जाते थे। यहाँ तक कि ज़ियाबातिस के मरीजों के अता भी काटने पड़ते हैं और यही वजह है कि हर साल दुनिया भर में ज़ियाबातिस के हज़ारों मरीज उंगलियों और पैरों से महरूम हो रहे हैं। ये नर्म बरकी एजाद रुई के टुकड़े पर आसानी से चिपक जाती है और जख्म पर लगते ही ये हल्की बरकी रो खारिज करने लगती है। इस तरह जख्म तेजी से भरता है। फिर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक से काढ़े गए सेंसर और सर्किट जख्म पर मुसलसल नजर रखते हैं और उसकी इतला किसी टैबलेट और स्मार्टफोन पर वसूल की जा सकती है। ये जख्म में किसी इन्फेक्शन की इतला भी दे सकता है। खजूर की मज़ीद तिबी फवायद सामने आ गए। कराची में खजूर को सुपर फूड कहा जाए तो गलत ना होगा। हजारों बरस से ये सेहत बख्श मेवा इंसानियत का दोस्त रहा और अब साइंसी तहकीक से उसकी मज़ीद ऐसे फवायद सामने आए जिनसे हम नावाकिफ थे। अपने अंदर गज़ाई हरारों से मालामाल खजूर पूरे दिन तवानाई फराहम करती है और अब भी दुनिया के कई मौशों में रोजाना की मामूलात में शामिल हैं। इसमें मुफीद शुक्रियात विटामिन ए, विटामिन बी और 6B वाफर मकदार में पाया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम, तांबे, सल्फर और मैग्नीशियम की बड़ी तादाद पाई जाती है। ताहम खजूर खाने के चंद अहम फवायद ये हैं कि जो माएँ दौरान हमल खजूर खाने का मामूल बना लें, उनमें फितरी तरीके से जच्चगी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से ये है कि खजूर में कई अक़साम के केमिकल पाए जाते हैं जो इस अमल में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ये किमियाई अज्जा बच्चे की पैदाइश के दौरान ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत कम करती है। खजूर में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो दिमाग की हिफाजत करते हैं। दिमाग में पैदा होने वाले सोजिशी केमिकल इंटरल्यूकिन न सिर्फ दिमाग के लिए मौसर होता है बल्कि ये तनाव की वजह से भी बनता है। खजूर में शामिल अहम अज्जा इंटरल्यूकिन और दीगर मसर साइटोकिन का कला कमा करते हैं। खजूरें इंसानी जिस्म में जाकर इंसुलिन के अफराज को बढ़ाती हैं और इससे ज़ियाबातिस का खतरा भी दूर हो जाता है। बाकायदा खजूर खाने से आप ज़ियाबातिस से बच सकते हैं और उसे एहतियाती तिब में नुमाया मुकाम हासिल है। रोज़ा रखने से ज़हनी तनाव और इज़्तिराब कम होता है। कराची में रमज़ान में रोज़ा रखने से न सिर्फ तर्ज़ ज़िंदगी में नुमाया तब्दीली आती है बल्कि रोज़ों की वजह से इंसान में मौजूद तनाव और इज़्तिराब के एहसास में कभी वाक़या होती है। ताहम ये ज़रूरी है कि इन फ़वाइद को हासिल करने के लिए कार्बोहाइड्रेट और चिकनाई से इज्तनाब करना ज़रूरी है। ये बात यूनाइटेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची की प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और असिस्टेंट डेंटल क्लिनिक डॉक्टर फरहत बशीर ने बुध को डॉक्टर पंजवानी सेंटर बराए मालिक्यूलर मेडिसिन और ड्रग रिसर्च PCMD जामिया कराची के अवामी आगाही प्रोग्राम के तहत रमजान और सेहत के मौजू पर डॉक्टर पंजवानी सेंटर में मुनक्किदा एक लेक्चर के दौरान कही। डॉक्टर फरहत बशीर ने कहा कि रोज़ों से रोज़ादार के खाने पीने और सोने के औकात, जिस्मानी हरकत और सकनात, समाजी रवाबत में नुमाया तब्दीली आती है, जबकि तिबी लिहाज ज़हनी तनाव और इज़्तिराबी एहसासात में कमी होती है। दूसरी जानिब रोज़ा रखने से वजन में कमी होती है और दिल जिगर के बेहतर अफ़ाल होते हैं। डॉक्टर फरहत ने सेमिनार के शुरा को बताया कि रमजान में खाने पीने के मामलात सेहत के असूलों के बरखिलाफ नहीं होने चाहिए, जबकि इफ्तार के बाद और सहरी से पहले पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। डॉक्टर फरहत बशीर ने कहा कि समाजी अनवान से भी रमजान की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये वो महीना है जिसमें लोगों के दरमियान मेल जोल बढ़ जाता है, जिससे इनफरादी सतह पर तन्हाई जैसे एहसास काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। एटम्स के शिकार बच्चों की मदद करने वाला उस्ताद रोबोट विक्टोरिया कनाडा में एटम्स और दीगर अक़साम के आर्ज़ों के शिकार बच्चों में इक्तसाब और सीखने का अमल शदीद मुतासिर होता है। अब इन बच्चों के लिए एक जदीद तरीन इंसान दोस्त रोबोट क्यूटी बनाया गया। जामिया वाटरलू की डॉक्टर क्रिस्टियन डोनोटहा और उनके साथियों ने अवामी तदरीस के लिए रोबोट बनाया जिसके बिलखसूस कमजोर तलबा तालिबात पर मुस्बत असरात सामने आए। डॉक्टर क्रिस्टियन एक अरसे से तदरीसी रिपोर्ट पर काम कर रही हैं। अब उन्होंने इंसान नुमा रोबोट बनाया जो बिलखसूस ऑटिज़्म के कई अक़साम में मुब्तला बच्चों की मदद कर सकता है। इस रिपोर्ट की तैयारी में कई इंजीनियरों और तलीमी माहिरीन से भी मदद ली गई। ये रिपोर्ट हाथ और सर को हिलाता है, स्क्रीन पर चेहरे के तासुरात ज़ाहिर करता है और बच्चों से बात भी करता है।
تعلیمی پیچیدگیوں میں مبتلا بچے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تجرباتی طور پر 16 طلبہ طالبات کو 2 گروہوں میں بانٹا گیا۔ ایک گروہ کو استاد نے فردن 1 to 1 پڑھایا اور دوسرے گروہ کو 1 to 1 پڑھانے کے ساتھ ساتھ خود QT کو بھی استعمال کیا گیا۔ تاہم روبوٹ کو ٹیبلٹ یا اسمارٹ فون سے کنٹرول کیا گیا۔ درمیان میں روبوٹ کو وقفے سے لایا گیا اور اس نے تدریس میں حصہ لیا۔ اگر بچے تدریس سے بور ہونے لگے تو روبوٹ نے پہیلیوں، گیمز اور لطیفوں سے بھی مدد لی۔ بچوں کو سانس کی مشق اور دیگر ورزش بھی کروائی تاکہ وہ دوبارہ پڑھنے کی جانب لوٹ سکے۔ ماہرین نے نوٹ کیا کہ ایٹمز کے شکار بچوں نے روبوٹ سے سیکھا اور اس میں دلچسپی لی، تاہم اس ضمن میں مزید تحقیقات کی جائیں گی۔